हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, देन 1% कंपनी। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप हर एंटिटी को डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। तो आज हमारा फर्स्ट एंटिटी है प्राइवेट कंपनी। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा आज, प्राइवेट कंपनी। सी ये प्राइवेट कंपनी जो है सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया है। लीगल डेफिनेशन आप वहाँ पर जाकर रेफर कर सकते हैं। सी वी विल डिस्कस द मीनिंग, उस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सी जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड की गई है। क्या है वो, इस जब भी प्राइवेट कंपनी की बात आएगी तब आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि ये 3 चीज़ें ही है जो प्राइवेट कंपनी को अलग पब्लिक कंपनी से अलग बनाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है। फर्स्ट चीज़ क्या है कि एक तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। जैसे पब्लिक कंपनी की शेयर्स आप किसी को भी सेल कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप कर सकते हो, बट दैट टू ओनली नोन पर्सनस। ठीक है, मतलब आप पब्लिक में डायरेक्टली शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो कि प्राइवेट कंपनी के नहीं, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है। देन सेकंड लिमिटेशन बताइए कितनी, 200 मेंबर्स की। कि प्राइवेट कंपनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। सी कंपनी का मेंबर बनना है तो आइदर कंपनी के शेयर उसके पास में होने चाहिए। तो जो भी कंपनी के मेंबर्स है तो वो उसका लिमिट कितना है, 200। तो अभी उन लोगों ने उसका भी डिटेल दिया है कि वो 200 का जो काउंटिंग रहेगा वो किस अकॉर्डिंग होगा और कौन कौन उसमें इंक्लूड होंगे और कौन कौन उसमें एक्सक्लूड होंगे। तो कौन एक्सक्लूड होंगे, अगर कोई पर्सन कंपनी का एम्प्लॉय है, करंट एम्प्लॉय है, सपोज मिस्टर ए अभी कंपनी में वो काम भी कर रहा है और उसके पास में कंपनी के शेयर्स भी है, तो ही इज ए मेंबर ऑफ कंपनी। तो हम ये 200 की लिमिट के अंदर उसको काउंट करेंगे क्या, नहीं, फॉर दिस डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी उसका क्या करेंगे हम, एक्सक्लूड करेंगे। सेम अगर कोई पर्सन है वो भी कंपनी में काम नहीं कर रहा है, बट जब वो ही वॉज वर्किंग विद द कंपनी दैट टाइम ही वॉज मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो वो भी आज हम उसको काउंट करेंगे क्या, नहीं। जैसे हमने बताया मिस्टर ए वो कंपनी में अभी काम कर रहा था लेकिन अभी उसने काम क्या कर दिया, कंपनी का छोड़ दिया है, बट जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब कंपनी ने उसको क्या किए थे, शेयर्स भी दिए थे, तो वो मेंबर बन गया था। तो आज हम मिस्टर ए को काउंट करेंगे कि 200 के लिमिट में, नहीं, हम उसको भी एक्सक्लूड करेंगे। मतलब करंट एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय जब शेयर्स अगर उसको मिलते वो टाइम पे वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में भी था या है और वो मेंबर भी था या है, तो हम 200 के लिमिट में उनको काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। प्लस अभी और एक क्वेश्चन है, अगर कोई पर्टिकुलर शेयर है अगर वो 2 लोग मिलकर होल्ड करते हैं तो फिर उस केस में हम लोगों को 2 बोलकर काउंट करेंगे क्या, नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट होल्डर्स। अभी सपोज मैं और मेरी फ्रेंड ने मिलकर के हम लोगों ने कंपनी का शेयर लिया, कंपनी का शेयर कुछ 1000 रुपीज़ का था, तो मी एंड माई फ्रेंड हम दोनों ने मिलकर वो कंपनी का क्या किया, अभी हम लोगों ने उस प्राइवेट कंपनी का शेयर मिलकर लिया, कितने का था। तो फिर अभी ये 200 की जो लिमिट काउंट करनी है तो वो हमारा वो शेयर के अगेंस्ट में हम लोगों का कितना काउंटिंग होगा, एज ए 1 मेंबर ही वो हमको काउंट करेंगे फॉर दिस डेफिनेशन पर्पज ओनली। जॉइंट मेंबर्स विल बी काउंटेड एज 1 फॉर दिस डेफिनेशन। तो ये सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। देन थर्ड क्या बोलता है, प्रोहिबिशन है, किस चीज़ से प्रोहिबिट कर रहा है या किस चीज़ को मनाही कर रहा है कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, इन्विटेशन टू पब्लिक। सी इसके नाम पर से आपको समझ में आ रहा है प्राइवेट कंपनी मतलब ये इसका जो भी मैनेजमेंट है ये सब क्या होता है, प्राइवेटली मैनेज होता है। तो फिर जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, आपको बस प्राइवेट कंपनी की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट क्या होना चाहिए, 0। कोई भी टाइप से पब्लिक इंटरेस्ट इसमें अफेक्ट होना नहीं चाहिए। सी क्या प्रोहिबिशन डाला है कि प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़। सी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सिक्योरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया है, डेफिनेशन नहीं है, बट कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि आप सेक्रा की डेफिनेशन रेफर करो। सेक्रा मीन्स सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन क्या दी है, सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स डिबेंचर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट्स, सब टाइप की मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ उसके अंदर
आ जाएंगी। तो आप वो पब्लिक को सेल कर सकते हो क्या, या पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो क्या कि आप आपके आके हमारे शेयर्स या हमारी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करो? नहीं कर सकते। ये इन्होंने स्पेसिफिकली किसके लिए बोला है? पब्लिक के लिए बोला है कि पब्लिक को नहीं कर सकती, पर प्राइवेटली कर सकती है क्या? कर सकती है। और ये जो लिमिट है 200 की, ये किसके लिए है? मेंबर्स के लिए है। अभी कंपनी को डिबेंचर इशू करना है तो वो 200 से ज़्यादा मेंबर्स के लिए कर सकती है क्या? कर सकती है। 200 से ज़्यादा पर्सन्स को कर सकती है, क्योंकि ये लिमिट जो है दिस इज़ फॉर मेंबर्स ओनली। डिबेंचर होल्डर्स तो कितने भी रह सकते कंपनी के। प्लस अब ये पब्लिक को कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अगर ये प्राइवेटली कितने भी नंबर्स ऑफ पर्सन को ये क्या कर सकती है? अपने डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो जब भी प्राइवेट कंपनी की बात आएगी आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखने से आपको याद रखने के लिए इजी है। P फॉर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या? इन्विटेशन टू पब्लिक। R फॉर रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी जो लास्ट का L है आप इसको यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, PRL। अगर आपको जब भी प्राइवेट कंपनी की बात आएंगी, PR तो ऑलरेडी वहीं पर है, L आपको याद रखना है। P फॉर प्रोहिबिशन, R फॉर रिस्ट्रिक्शन, L फॉर लिमिटेशन। आपको याद रखने के लिए डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अभी जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यार दिस इज़ प्राइवेट कंपनी? तो जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है उनको अपने नाम के एंड में क्या लगाना ज़रूरी है? प्राइवेट लिमिटेड। जिस भी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड मेंशन होता है तो आप क्लासीफाई कर सकते हैं एट दिस एंटिटीज या दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल एनी यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल लाइक शक्ति इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, राज क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, वॉटेवर। जब भी अगर आपको कोई कंपनी के नाम के आगे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको याद रखना है ये कि आपको आपकी कंपनी की अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके एंड में आपको क्या मेंशन करना है? प्राइवेट लिमिटेड। देन अब इसका कंस्टिट्यूशन कैसा होगा? मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और डायरेक्टर्स कितने चाहिए? 2। मतलब 2 मेंबर्स मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर करके प्राइवेट कंपनी क्या शुरू कर सकते हैं। पहले वहाँ पे पहले एक्ट में कंपनी के अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट था कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है तो आपको इतना मिनिमम कैपिटल चाहिए ही था। बट वो बाद में रिक्वायरमेंट क्या हो गई? वेव ऑफ हो गई। बाद में वो रिक्वायरमेंट निकल गई कंपनी एक्ट से। तो अभी आप विथ 1000 रुपीज़ ऑल्सो यू कैन स्टार्ट यूर प्राइवेट कंपनी। बस आपको कितने मेंबर्स लगेंगे? 2 मेंबर्स लगेंगे। और कितने डायरेक्टर्स लगेंगे? 2 डायरेक्टर्स लगेंगे। जनरली क्या होता है प्राइवेट कंपनी के जो 2 मेंबर्स होते हैं वही कंपनी के क्या भी होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। ये क्लोजली मैनेज होता है, नॉन पर्सन से इसके साथ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सब उन्हीं का इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। एंड यस, ये जो तीनों भी चीज़ें हैं, ये तीनों जो रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन एंड लिमिटेशन है ऑफ प्राइवेट कंपनी कहाँ पर मेंशन्ड होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये तीनों चीज़ें भी इंक्लूड होना मैंडेटरी है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग रही उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो वो प्राइवेट कंपनी सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, वो क्या हो जाती है? डीम्ड पब्लिक कंपनी होती है। तो कोई भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी का स्टेटस अगर इंजॉय करना है तो उसको ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस ऐड भी करना है अपने आर्टिकल्स में और उसका हमेशा कंप्लाई भी करना है ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कोई एट पॉइंट ऑफ टाइम अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आप ब्रेक करते हो तो फिर उस टाइम पे यू सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी। आपको मैंने ट्रिक बताई दी अभी प्राइवेट कंपनी की याद रखने के लिए डेफिनेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आया। एंड यस, प्राइवेट कंपनी का ना फर्दर क्लासिफिकेशन किस में हुआ है? OPC में हुआ है और स्मॉल कंपनी में। मतलब इससे हमको एक चीज़ तो समझ गई कि प्राइवेट OPC मतलब 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। इसका भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। ये जो एक पॉइंट आपको बताती हूँ, ये जो 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है मिनिमम, बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस केस में होगा? 1% कंपनी केस में। क्यों? बिकॉज इस कंपनी में क्या हो जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है, इसमें सिर्फ एक ही कंपनी का मेंबर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट कंपनी। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि whenever it is a private company, public interest is not
इन्वॉल्व। पब्लिक के साथ में कोई भी टाइप का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। ना ही आप उनको शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही आप उनको बोल सकते हो कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ को आके सब्सक्राइब करो। आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है प्राइवेट कंपनी को, दे हैव टू डू इट विद देयर मेंबर्स ओनली और विद देयर नोन पर्सन्स ओनली। अब समझो कंपनी को अगर डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करना है तो प्राइवेट कंपनी किससे कर सकती है? सिर्फ मेंबर से कर सकती है। पब्लिक को बोल सकती है कि मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे दो, नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट कंपनी। हम इसको क्लोजली हेल्ड कंपनी भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज मैनेज बाय द लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, और इसके अंदर जिनका इंटरेस्ट भी होता है दे आर ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट कंपनी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।